शिव रूपी श्वास चले तो समझ लेना कि शिव है, शरीर चल रहा है। जिस दिन शिव रूपी श्वास शरीर से निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो केवल एक शव बन जाता है, जिसको लोग ले जाकर जला देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसका फिर कोई मोल तत्व ही नहीं रहता। 21,600 श्वास रोज निकल रही है और रोज एक ही बात कहती है, शिव नाम जपो, भगवत नाम जपो। ये मत सोचो कि मैंने करा। कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, कौन करने वाला, ये कोई दूसरा नहीं, शंकर ही करता है, शिव ही करता है। अरे ब्रह्मा जी के मन में तो ये बैठ गया कि मैं सृष्टि का रचना करता हूं। अब ब्रह्मा जी के मन की बात को कौन समझाए? तो भगवान विष्णु ने समझाया, नहीं माने ब्रह्मा जी का। शंकर कौन है? शिव। कौन? शिव डायरेक्ट नहीं देते, भगवान शंकर डायरेक्ट आकर नहीं देंगे। और अगर शंकर भगवान डायरेक्ट आ जाए ना, तो तुम नहीं पहचानोगे, तुम कहे ना जाने कहाँ का रासलीला वाला आ गया, रामलीला वाला आ गया, दो इनको 10 रुपया दो, चलो चलो। शंकर भगवान इसलिए अपने असली स्वरूप में नहीं आते, शिव भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचते। शंकर भगवान कोई ऐसी क्रम उत्पन्न कर देते हैं जिससे जीव का कल्याण हो जाए। एक पत्र है, देखिए, शिव भक्ति इसी को कहते हैं। आप बैठे जरूर हो कथा में, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, कथा में मंत्र जाप करने के लिए आए हो, आप बैठे जरूर हो कथा में। अगर दिल से, हृदय से शिव नाम को जपते हुए, भगवान स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, स्वयं शिव ओगढ़दानी, स्वयं शंकर भगवान की पवित्र कथा कहती है। भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये सोचना बंद कर दो कि तुम सृष्टि की रचना कर रहे हो। सृष्टि की रचना करने वाला तो केवल एक है, और वो देव अधिदेव महा शिव है। केवल शिव, भगवान शंकर के सिवा कौन कर सकता? पर ब्रह्मा जी के मन में संकोच उत्पन्न हो गया, और ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण के साथ में मिलकर एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। पर्वत को घुमाते घुमाते उस पर्वत ने एक लिंग की आकृति उत्पन्न कर ली, और वह अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया। जैसे ही लिंग की आकृति प्रकट हुई, भगवान शंकर उस लिंग की आकृति में से प्रकट होकर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु, तुमने मुझे प्रकट किया है। पूरे ब्रह्मांड में, संसार में, मृत्यु लोक में ब्रह्मा और विष्णु, हे नारायण, हे ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्यु लोक में मेरा मूल स्वरूप का पूजन नहीं होगा। जो नारायण और ब्रह्मा तुमने मेरे शिवलिंग को प्रकट करा है, पूरे ब्रह्मांड में बस केवल यही पूजा जाएगा, और इसी से जीव अपना फल पाए, इसी से जीव। अब कई लोग गलत गलत विचारे कर लेते हैं, कई लोग गलत विचारों में पड़ जाते हैं, गलत सोच में पड़ जाते हैं। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। कोई कहता है शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा ये मत करो। पर शिव महापुराण की कथा, गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, अपने घर में बैठकर चैन से आराम से पढ़ो कि वो सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। पढ़ना चाहिए। आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो थोड़ा अगर विश्वास है तो एक आध पढ़ो कि जितनी जितनी चीजें सियोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठ के बताए कि दुर्वा का ऐसा प्रयोग करो, काली मिर्ची ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र ऐसे चढ़ाओ, बेलपत्र का प्रयोग ऐसे करो, इस तरह से भगवान की भक्ति करो, ये शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, बेलपत्र को प्रसाद के रूप में पाओ। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि केवल 33 कोटि देवता में एक देव महादेव केवल एक ऐसे हैं जिनका प्रसाद हाथ में आते से ही पाना पड़ता है, पूरी रात रखा भी नहीं जाता, देरी नहीं करी जाती। शिव के प्रसाद को केवल ये आप लोग आते हो, बेलपत्र लेते हो, ये 7 दिन की बेलपत्र में जो हम लोग यहाँ बेलपत्र व्यासपीठ से अब तो बहुत कम देना चालू करा। पहले तो बहुत देते थे बेलपत्र, अब तो बिल्कुल ना के बराबर कर दिया, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है, लोग कष्ट भोगते हैं, धक्का धुक्की होती है, ये सब बंद कर दिया। पर क्या है बेलपत्र का महत्व? कभी शिव महापुराण का कुमार खंड पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि शिव पोथी की चढ़ी हुई बेलपत्र 6 दिवस तक अगर लगातार कैसा भी शरीर में कष्ट हो उसका निवारण कर ही देता है। और 7वें दिन का बेलपत्र लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, इसलिए इसको संभाल कर रखा जाता है। ये बेलपत्र की महत्वता, इसको रात भर रखते ही नहीं है, इसको तो पा लिया जाए।
ब्रह्मा विष्णु ने जो शिवलिंग उत्पन्न करा यही संसार में पूज्य होगा। संसार में मेरा मूल स्वरूप नहीं शिवलिंग की पूजन होगी। स्वयं शंकर कह रहा है, जिसके घर में शंकर का शिवलिंग नहीं है समझ लेना कि वो पूजन शिव स्वीकार नहीं करता। छोटा हो साधारण जितना भी आप रख सकते हो, छोटे से छोटा जितना बड़ा, पत्थर का, पीतल का, चीनी का, आप जिस कांच का जो हो, पर घर में शिव तत्व होना जरूरी है। शिव तत्व का होना चाहिए। वो शिव तत्व हमें सुख प्रदान करता है, वो शिव तत्व हमको आनंद प्रदान करता है। और क्यों ना देगा शिव? ब्रह्मा जी राजी नहीं हुए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो सब सहजता का विषय होगा। शिवलिंग प्रकट हुआ। जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु से, मैं जानना चाहता हूं कि शिवलिंग का भगवान शंकर का चरण कहाँ है, शीश कहाँ है? देखने के लिए स्वयं भगवान नारायण कहते हैं कि मैं शंकर भगवान का चरण देखने के लिए जाऊंगा, भगवान नारायण का चरण ढूंढने के। और ब्रह्मा जी कहते हैं मैं भगवान का शीश देखने के लिए जाऊंगा। जाते 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 ब्रह्मा जी ऊपर चढ़ते रहे पर उनको शीश नहीं मिला। भगवान विष्णु नीचे जाते गए पर भगवान का शिवलिंग का चरण नहीं मिला, चरण नहीं मिला। ये जो लोग कहते हैं ना शंकर भगवान के जब शिवलिंग का, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जब हम शिवलिंग का दर्शन करते हैं ना तो कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान का चरण कहां पर, कई लोग कहते हैं भगवान शंकर के शिवलिंग में शीश कहां पर, उनका मुख कहां पर। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी शंकर के शिवलिंग के पास में जाओ, आपका जहां मन कर जाए वहां बैठकर शंकर को जल समर्पित करो, जहां मन कर। आप ये मत सोचना कि शंकर के शिवलिंग का मुख दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे, चरण दिखेगा तो हम जल चढ़ाएंगे। शिव तत्व कहता है जहां बैठकर, जैसे बैठकर आप शंकर को पुकारोगे, जहां बैठकर जैसे बैठकर आप भगवान शंकर को भजोगे, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर भगवान उसे स्वीकार लेता। आप जहां बैठकर भजोगे, जैसा भजोगे, शिव उसको स्वीकार करेगा। हम पूछें सिरसा वालों, आप लोग एक बात बताइए, बहुत ध्यान से बताना। अब आप लोग कथा श्रवण करने के लिए अंदर बैठे हो, कई लोग कथा सुनने के लिए बाहर जो 4-5 पंडाल लगे हैं, 2-4 उसमें बैठे हुए हैं। जो 2-4 पंडाल लगे हैं बाहर, लोग उसमें बैठे हुए हैं शिव भक्त। बड़े बड़े पंडाल जब लगते हैं उस पंडाल में व्यासपीठ भी नहीं दिखती है, हम भी नहीं दिखते हैं, केवल पंडाल ही पंडाल नजर आता है और दूर दूर बैठकर लोग कथा का रसतत्व ग्रहण करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो पंडाल के अंदर ही नहीं पहुंच पाए और हमने कथा श्रवण कर ली। कई लोग टीवी पर सुन लेते हैं, कई लोग मोबाइल पर सुन लेते हैं, आखिर इसका फल है कि नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है आप तारा बाबा की कुटिया तक आए हो, भले अंदर के पंडाल में जगह नहीं मिले, पर आप जहां बैठकर पंडाल के अंदर जहां कथा हो रही है उस पूरे प्रांगण में कहीं पर भी बैठकर कथा का रसतत्व यदि ग्रहण कर रहे हो तो उसका फल तुम्हें 3 महीने में मिलेगा जरूर, ये निश्चित है, प्राप्त जरूर होगा, वो प्राप्त होगा और शिव कृपा करेगा, शंकर करुणा करेंगे। ऐसा नहीं कि शिव कृपा ना करे, करुणा करते। ब्रह्मा विष्णु ने पता लगाना चाहा, ना शीश मिला ना चरण मिला। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को जानना बहुत कठिन है, शिव को पहचानने के लिए बहुत समय लगेगा। शिव को जानना सरल नहीं है, शंकर भगवान को पहचानना सरल नहीं। शिव तत्व को जानो, शिव को पहचानो, शंकर की विरल भक्ति को जानो, शिव तत्व को जानो। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका शीश कट गया। कर्मनाशा नदी मनी, ब्रह्मा जी के सिर से बट वृक्ष बना, बड़ का पेड़ बना। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया इसलिए उनका नाम सत्यनारायण। घर में सत्यनारायण की कथा होने का कारण केवल एक ही है कि जो शंकर भगवान के चरण को पकड़ लेता है उसकी जिंदगी सत्यमय हो जाती है।
सत्य जब आता है तो शिव आता है, और शिव आता है तो जीवन पूरा सुंदर बनता चले जाता है, जीवन में कोई कष्ट नहीं। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कर, सत्य का जीवन जियो, शिव मिलेगा तो जीवन सुंदर होता चले जाएगा। आप सब अंदाजा लगाना, जितने लोग शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं या टीवी पर कथा सुनते हैं शिव पुराण की कथा सुनने के पहले के साल निकाल कर देखना कि आप जब कथा शंकर की शिव पुराण नहीं सुनते थे उस समय कितने तकलीफ की जिंदगी जी रहे थे, कितना कितना कष्ट आता था, रोते थे। पर जब से शिव महापुराण की कथा लोगों ने टीवी पर सुनना प्रारंभ करा, उसके बाद का समय निकाल कर देखो कि दुख भी आता है ना तो बाबा बाहर की बाहर काट कर निकाल देता है और अपने जीवन में सुख प्रदान करता है। श्रेष्ठता आती चली, एक आनंदता आपके जीवन में आती चली, एक सहजता आपके जीवन में आती चली जाती, एक सरलता आपके जीवन में आती चली जाती। यदि वंश की वृद्धि नहीं है, 30 वर्ष शादी के हो गए, 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचे कर दिए, टेस्ट पे भी करवाया, IVF करवाया, सब कुछ तुमने करवा लिया तो भी औलाद नहीं है, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती 2, और दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। दीप की जो बाती में अंतर आ जाता है, एक गोल बाती में और लंबी बाती में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। पितरों के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, देवी जी के लिए, माता रानी के लिए, जगत जननी के लिए गोल बाती का प्रयोग बहुत कम होता है महाराज, ध्यान रखिएगा। एक पितर के लिए, एक जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी के लिए गोल बाती का प्रयोग कम होता है, लंबी बाती का प्रयोग ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे घर की कुल देवी और हमारे घर के पितर हमारे वंश की वृद्धि करें, इसलिए लंबी बाती रखी जाती है, जिससे हमारा वंश बहुत लंबा चले, बहुत उन्नति की ओर बढ़े, इसलिए लंबी बाती का प्रयोग किया। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 जगह पर हमारा जलाया गया एक दीप जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में लगाया जाता है, 5 जगह पर भारी पड़ता है। पहले नंबर पर जम के बोलते जाओ, काल सर्पदोष, दूसरे नंबर पर पितृदोष, तीसरे नंबर पर घर का वास्तु दोष। हमारे घर में कितना भी वास्तु दोष है, कोई ने कह दिया यहाँ बाथरूम नहीं बनना थी, यहाँ पर शौचालय नहीं बनना था, यहाँ सीढ़ी नहीं बनना थी, वो सीढ़ी वहां बनना थी, ये सीढ़ी वहां बनना थी, तुम पूरा घर तुड़वा के देख लो, उसके बाद में जैसा वास्तु वाले वैसा करा कर देख लो, उसके बाद भी तुमको शांति नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में अब वास्तु दोष तो तुमने दिखाकर समाप्त कर लिया, फिर भी वो समाप्त नहीं हो रहा, तो प्रदोष काल का लगाया गया प्रदोष के समय का दिया आखिरी में वास्तु दोष को भी समाप्त कर देता है और उसमें भी फल प्रदान करता है। काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष। चौथे नंबर पर 1 रुपया कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, पैसा आया गया, ये चौथे नंबर का व्यापार में